हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारे न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और आज ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है। तो हमने फैन वगैरह बंद कर दिया, तो मुझे बहुत गर्मी हो रही है क्योंकि फैन का आवाज़ ना गड़गड़ाहट सा आता है वीडियो में, जो कि जो देखने वाला होगा ना उससे भी अच्छा नहीं लगेगा। जब हमें नहीं अच्छा लगता है तो फिर दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। इस वजह से ना मैं बंद कर दी हूँ और थोड़ी देर गर्मी में ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है ना किसी ब्लॉग पे। और एक दिन कोई लाइव में भी पूछ रहा था कि वो लाइव में मुझे ज्वाइन किया ना तो फिर मेरे वीडियोस पे गए, जिसमें मेरे मंदिर मतलब जहाँ मैं पूजा करती हूँ वो ब्लॉग वो शार्ट दिखा था। तो वो बताया था कि अपना मंदिर दिखाइएगा। तो ये मंदिर हमारा कोई प्रॉपर मंदिर नहीं बना है, जैसे तैसे काम चल रहा है, पर किसी का पसंद आया था तो मैं दिखा दूंगी। और वैसे तो आप लोग डेली ब्लॉग में देखते ही हो पूजा पाठ में, लेकिन फिर भी मैं दिखा दूंगी। उन्होंने कहा था प्रॉपर आप दिखाएगा आप क्या क्या रखे हो मंदिर में, जैसे कि शंख वगैरह वो नहीं रखती है ना। तो इसी वजह से वो पूछी थी कि क्या क्या आप रखते हो। तो और ये मंदिर मैं बता दूं ना, ये मतलब मंदिर नहीं, अलमारी बन गया है। तो ये बना था कोविड में। कोविड का टाइम था जब सारी दुकानें बंद होती थी ना। तो मेरे लड्डू बाबू को तब नीचे सुलाते थे ना, तो क्या करते थे, मतलब नीचे का मंदिर छोटा था, बहुत छोटा था, जो दुकानों वगैरह में रहता था इतना बड़ा सा था। वो स्टैंड करने वाली, टांगने वाली जो होती है मंदिर, वो था। तो उसके आगे ना उसमें उसमें ज़्यादा कुछ अटता ही नहीं था, लड्डू बाबू बस बैठ पाते थे। तो उसमें बेड वगैरह उनका नहीं अटता था ना, तो साइड मतलब उसी मंदिर के आगे हमने एक छोटी सी चौकी लगा रखी थी, उसी पे उनका बेड वगैरह सब कुछ उनका, मतलब जो भी ड्रेस का मतलब ऑर्गेनाइजर रहता था वो रहता था, मतलब जुगाड़ू काम चलाते थे। तो चूहे क्या करते थे ना, रात को आके मैं सुला के आ जाती थी तो ऊपर तो खींच देते थे उनका कवर, मतलब जो कंबल वगैरह रहता। तो वो कभी कभी जाके देखती थी ना तो नीचे उनका कंबल हट गया रहता। तो मेरे दिमाग में आया ना कि एक तत्काल के लिए मतलब एक दरवाजा वाला कुछ चाहिए, जिससे कि दरवाजा लगा सके रात को। तो मैं अपना बात बस रखी कि ऐसा कुछ चाहिए। तो मैं मतलब ये ऐसा नहीं चाहिए था मुझे, अच्छा सा प्रॉपर सा मंदिर चाहिए था और उसमें दरवाजा लगा हो। तो मैं ऐसा कुछ बोल रही थी। अब मैं बोली कुछ और पतिदेव कुछ समझ गया कुछ और क्या हुआ, मैं बोली थी कि वो कारपेंटर को मतलब सामान ला के दे देंगे और हमारे सामने बनेगा, मतलब हमारे दरवाजे बनेगा, तो देख के इंसान बनवाएगा। और मैं जैसा सोची थी, तो मुझे यहाँ पता ही नहीं था कि वैसा ये लोग नहीं बना पाएंगे, ये गांव के मतलब बड़े लोग नहीं बना पाएंगे। तो अब बातें कन्फ्यूजन हो गया। उसके बाद भी पतिदेव हमसे पूछे ही नहीं कि तुम क्या चाहती हो, तुम कैसा बोली हो, कुछ नहीं। मतलब वो ना पूछे ना मैं जानी, मुझे तो बस मैं बात रखी थी कि एक दरवाजा वाला कुछ होता तो फिर मतलब उनको बंद हो जाता तो गिराता नहीं को मैं वो चूहा वगैरह उनका कंबल नहीं खींचता। अब वो बातों को समझे नहीं और ना ही हमसे उस टाइम पूछे। उनका ये आदत है थोड़ा सा, वो जाके और कहे आए बढ़ई के, वो वो भी कुछ कहे थे और उनको जैसे समझ में आया था वो बोले थे, और बढ़ई ने बना दिया डिब्बा। अब मैं करूं क्या? और उसके बाद अभी भी मुझे कुछ पता ही नहीं था कि बन रहा है कि क्या हो रहा है। जब ये डायरेक्ट घर आ गया तो मेरा मूड खराब हो गया देख के। फिर मैं सोची कि अब उस टाइम कोविड चल रहा था, कोई ज़्यादा मार्केट खुली नहीं थी, कोई सामान नहीं ज़्यादा मिल रहा था, तो मैं क्या करूं। तो फिर तत्काल के लिए रख लिया गया। और उसके बाद से ना मैं सोची कि ठीक है घर और बन जाएगा तो प्रॉपर अच्छा सा मंदिर लेंगे। तो अब क्या है ना कि अब मुझे चेंज करने का भी मन नहीं कर रहा है, अभी भी मेरा घर बना नहीं है। तो प्रॉपर इसमें सब कुछ फिर अभी चेंज करें, फिर घर बनेगा तब चेंज करेंगे। तो बार बार मंदिर चेंज नहीं किया जाता है और पूजा का आसन भी बार बार चेंज नहीं किया जाता, क्योंकि जिस चीज़ पे ना हम मंत्र जाप करते हैं वो चीज़ें सिद्ध हो जाती हैं, जहाँ हम पूजा करते हैं वो चीज़ें मतलब सिद्ध हो जाती हैं। तो इसलिए
मुझे लग रहा है कि जैसा भी है मैं अभी इसी में काम चलाऊंगी। जब घर बन जाएगा, प्रॉपर पूरा मंदिर का सेटअप हो जाएगा, तो ये इसको भी मैं ना किसी मतलब कुछ और नहीं करूंगी, इसको भी मैं लड्डू गोपाल का सामान रखने में यूज करूंगी, ताकि ये चीज हमारे पास ही रहे। और कोई भी स्थान भी सिद्ध हो जाता है जब आप जहाँ बैठ कर मतलब मंत्र जाप करते हो ना, वहाँ सिद्ध हो जाता है। तो अपना आसन किसी को नहीं देना चाहिए, और ना ही आसन को कभी पैर लगा के ऐसे खींचना चाहिए, जैसे हम लोग मैट वगैरह को खींचते हैं वैसे नहीं खींचना चाहिए। तो इसी वजह से मैं अब इसको चेंज नहीं कर रही हूँ। एक दिन मैंने ना बहुत सुंदर सा मंदिर देखा था, ऐसे मैं बोल रही थी कि देखिए, मैं ऐसा बोल रही थी पतिदेव से, तो वो बोले कि ठीक है ऑर्डर कर दो, हम मंगा लो, तुमको अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर सा मंदिर था, 65,000 का मतलब उसका चार्ज था। तो बोले मंगा लो, लेकिन मैं बोली कि अभी नहीं कुछ होगा, और जब घर बन जाएगा तब फिर होगा, अभी बार बार नहीं चेंज करेंगे। तो इसीलिए मैं इसमें, लेकिन कुछ लोगों को ये बिल्कुल नहीं भाता है, और कुछ लोगों की चॉइस है कि जिसको पसंद आ गया। भाई अपनी अपनी चॉइस है, अपना अपना बजट है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब भाई आप लोग, लेकिन ठीक है जैसा भी है, भगवान को अभी उसी में रहना है। तो मैं दिखा दे रही हूँ कि मैं कैसे भगवान जी को मतलब दो उसमें है, रैक है, तो कैसे कैसे मैं रखती हूँ। तो चलिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा बहस हो गई, बार बार पता नहीं क्यों ना लाइट कम हो जा रहा है वीडियो में। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं उसमें ऊपर वाले में क्या रखी हूँ, नीचे वाले तो डेली आप लोग देखते ही हैं कितना मैं पसीना से भीग गई। चलिए, ये बाहर से कुछ ऐसा दिखता है, डब्बे जैसा। इसमें एक ड्रावर है नीचे। अभी मैं सिर्फ जुगाड़ू काम चलाती हूँ, तो इसमें भगवान जी के जो चीज़ें हैं, पूजक धूप बत्ती वगैरह ये सब चीज़ें रखी हूँ मैं। देखिए, मतलब चंदन वगैरह सब कुछ। उसके बाद ये अंदर से ऐसा है। तो अभी शाम हुआ है, तो फिर शाम का भी दिया बत्ती हुआ है। तो नीचे का तो आप लोग हमेशा देखते ही हैं, फिर भी मैं दिखा दे रही हूँ। ये एक चुम्बक लगा, ये बिहारी जी हैं। और ये भी एक बिग गिफ्ट में मिला था ना, तो मैं सोची कहाँ इधर उधर रखूँ, पूजा में ही रख देते हैं। तो वो भी गिफ्ट में ही मिले थे, तो रख देती हूँ। और ये शंख है। और ये जो दीपावली का पूजा हुआ था, तो उसमें से कुछ कुछ तो तिजोरी में मतलब अलमीरा वगैरह में रखते हैं, कुछ यहाँ मैं पूजा करती हूँ, जिसमें चांदी का सिक्का कौड़ी वगैरह है, कमलगट्टा वगैरह। ये ठाकुर जी बैठे हैं, और ये लोग सभी को रोज देखते ही हैं आप लोग। ये लक्ष्मी गणेश जी हैं, ये वो है क्या बोलते हैं, धन कुबेर हैं ये। अभी मंदिर से मैं कुछ सामान हटा दी। अब आता है ये 2 रैक है, दूसरे रैक में यहाँ इनका बेड लगा है। इनका ही मैट्रेस मतलब गद्दा मैं हाथ से बनाई थी, और ये बेडशीट भी हाथ से बनाई हूँ। और देखिए ये इनका पिलो कुशन वगैरह जो भी इनका है, थोड़ा बहुत है, ज़्यादा मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी है। और अभी जगह नहीं था ना, तो मैं थोड़ा सा खिसका दी थी आज। यहाँ इनकी गौ माता रखी हुई हैं, मैं इनको थोड़ा सा नीचे उतार के दिखा रही हूँ आप लोग से। और ये है एक शो पीस रखा हुआ है, और फिर ये भी है, एक एक फ्लावर रख दी हूँ। और ये इनका सोफा है, जो कि सोफा कुछ इस तरह से, ये भी मैं खुद हाथ से बनाई थी अपने, सब जुगाड़ से बना था ये। देखिए,
आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि हमारा बनाया हुआ सोफ़ा कैसा लग रहा है। यहाँ का एक दिन ही कोई खींच दिया तो ये गिर गया है, ऐसा लगाई थी मैं यहाँ पे भी। और देखिए ये फोम लगा है, ये मैं हाथ से ही अपने बनाई थी कोविड में जब ठाकुर जी आए थे तभी। और ये बेड वगैरह उनका लगा है, यहाँ उनकी जूती रखी हुई है। और ये बेड रेडीमेड है, इनकी जूती है। इससे पहले मैं हाथ का बनाया हुआ बेड और गद्दा रखी थी। जब ये बेड नहीं था तो हाथ से बनाया था मैंने उनका बेड और गद्दा। वो भी कहीं रखा होगा, मिलेगा तो मैं कभी आप लोग को दिखा दूंगी। और यहाँ पे लाइट लगा है तो इसका बल्ब पता नहीं क्यों जल नहीं रहा, लग रहा उधर से हिल गया है, तो पतिदेव वो सही कर देंगे। तो यही है, देखिए कुछ और नहीं है। और जो चीज़ें यहाँ मतलब बहुत सामान मेरा इधर रखा हुआ है, तो जो चीज़ें एकदम डेली की ज़रूरत लगती है वही चीज़ मैं यहाँ रखी हूँ। तो देखिए कुछ ऐसा दिखता है। पहले गौ माता नीचे रखे जाती थी, लेकिन अब जगह नहीं है नीचे भी ना, तो मैं गौ माता को यहीं पे रख देती हूँ। और जब सर्दी होती है तो ठाकुर जी यहाँ सोते हैं अपने रूम में, और गर्मी पड़ती है तो मैं यहाँ पे उनका मच्छरदानी लगा के सुला देती हूँ। उनका ये फैन है, तो ये फैन उन्हीं का है, तो ये चलता रहता है, मतलब दिन में भी रात में उनके लिए। ये प्रॉपर उन्हीं के लिए आया था खरीद। इससे पहले भी एक छोटा, इससे भी छोटा इतना बड़ा फैन था, तो वो भी खराब हो गया, तो फिर ये वाला खरीद के आया है। तो यहीं पे सोते हैं, उनकी मच्छरदानी अगर अलग है। तो फ्रेंड्स यही था हमारा मंदिर कहिए, चाहे डब्बा कहिए, चाहे भगवान का रहने की जगह का, जो कहिए आप जो समझ लीजिए, पर मंदिर मायने नहीं देता है। और अपना स्नेह प्यार, भगवान के लिए भक्ति, भगवान की आस्था मायने देता है। लेकिन मेरा जो मतलब सामर्थ्य कहिए, चाहे अभी नहीं बन पाया, चाहे जो कहिए, जो उस टाइम हो पाया था वो है। फिलहाल अभी मैं इसी में रखूँगी जब तक प्रॉपर घर नहीं बन जाएगा, घर का मंदिर फिक्स हो जाएगा कि क्या रहेगा, मतलब तभी जाके ये चेंज होगा, या फिर अभी कुछ दिनों तक इसी में मेरा मंदिर रहेगा। तो उम्मीद है कि आप सब हमारी बातें समझ पाए होंगे। और ज़रूरी नहीं होता है कि सबके घर में हर चीज़ें प्रॉपर हो। हम अपने बजट के हिसाब से, अपनी व्यवस्था के हिसाब से सब चीज़ें अरेंज करते हैं। किसी के घर में ये भी नहीं होता है, जुगाड़ पे सब काम चलता है, चौकी रख के, मतलब जैसा जिसका सामर्थ्य है। मैं किसी का वो नहीं कर रही हूँ। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरा ठाकुर जी का आलीशान महल कहेंगे इसको, पसंद आया होगा कि ठाकुर जी का मेरा आलीशान महल कैसा आप लोग को लगा। ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि जहाँ बसऊँ तहाँ सुंदर देसु। कहा जाता है ना कि जहाँ रहो वही चीज़ जगह अच्छी लगने लगती है, और उसे कभी ख़राब नहीं कहा जाता है। तो मैं इसीलिए कभी भी कोई भी चीज़, मुझे मेरा घर चाहे जैसा भी हो, मुझे अच्छा है, मैं नहीं कभी ख़राब करती हूँ। इसलिए नहीं करती हूँ कि ताकि ईश्वर ना ये भी छीन लेंगे। जब कभी भी किसी भी चीज़ को खराब कहने लगो तो वो भी हट जाता है। ईश्वर सोचेंगे कि ये संतुष्टि नहीं, तो इसको और बुरा देते जाओ, और अच्छा देने की तो ज़रूरत नहीं। और कोई किसी को ये भी नहीं मिल रहा, तो इसलिए हमेशा जो मिले वो संतुष्ट रहना चाहिए। मैं भी संतुष्ट हूँ, मेरे भगवान जी हैं, और मेरे ठाकुर जी मेरे मेरे कमरे में ही वास करते हैं। इससे बेहतर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और चाहे वो मंदिर से कोई फ़र्क नहीं मुझे पड़ता है, मेरे भगवान मेरे दिल में मेरे साथ रहते हैं। तो उम्मीद है आप लोग कहेंगे बक 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 कर रही है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सबको मेरा मंदिर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे। तो ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू, और
देखते हैं इसमें कुछ और ऐड करेंगे कि इतना ही रहेगा, पता नहीं है। अब फैन ऑन करते हैं और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट व्लॉग में। बक बक खत्म हुआ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अब जा रहे हैं मैं साड़ी चेंज करने, ये रक्षाबंधन के ही दिन का ये ब्लॉग है। तो साड़ी चेंज करेंगे, नहाएंगे। घुटन हो रहा है मुझे, बहुत भारी ये साड़ी है, लेकिन कभी यही सोच के हम लोग छोड़ देते हैं, कभी नहीं पहन पाते हैं। तो चलिए अब साड़ी चेंज करेंगे और अब काम करेंगे। और तो मेरे मंदिर का कमेंट करके एक प्यारा से ज़रूर बताइएगा कि आपको पसंद आया कि नहीं।